यंग वहाँ से घर चल जाता है और जैसे वो दरवाज़ा खोल के देखता है, लिंग बोलती है मास्टर अब वापस आ गए। यंग बोलता है मास्टर तुम क्या बोल रही हो। लिंग बोलती है लेकिन वो लोग टीवी में यही बोल रहे हैं। यंग उसे गोद में उठा लेता है और बोलता है हाँ ये सब रहने दो, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा बोलना चाहिए वो जहर के लिए, उसके अलावा तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है। लिंग बोलती है तुम यहाँ पर नहीं हो इसलिए मुझे नींद नहीं आ रहा है। हे यंग क्या तुम आज रात के लिए यहाँ पर नहीं रुक सकते हो क्या। यंग बोलता है मुझे माफ करना लेकिन मुझे घर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा मम्मी बहुत ही गुस्सा हो जाएगी। कुछ दिन थोड़ा और इंतजार करो फिर स्कूल खुल जाएगा, क्या तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है क्या। लिंग बोलती है चिंता मत करो मुझे पॉइजन मैजिक के बारे में पता है। यंग उसका गाल पकड़ लेता और बोलता है सही में तुम बहुत ही ज्यादा उड़ रही हो ना, अब देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। लिंग अपना कपड़ा खोल देती है और बोलती है ठीक है आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ये पूछ भी पहनी हूँ, आज हम लोग नया पोज का ट्राई करेंगे इसलिए मैं बिल्ली बनी हूँ। फिर उन लोगों का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। कुछ देर के बाद यंग लियू के पास जाके बोलते हैं हे एल्डर लियू, मैं लिंग को देखने आया था इसलिए मैं सोचा कि आपसे मिलता जाऊँ। लियू बोलता है ओह तुमने सही में बहुत ही बढ़िया काम किया, हे डार्लिंग जल्दी से एक इन्विटेशन कार्ड ले आओ, मुझे यंग को देना है। यंग बोलता है एल्डर लियू आप मुझे इन्विटेशन क्यों दे रहे हैं, क्या कोई सेलिब्रेशन होने वाला है क्या, रुको क्या आपका बेटा आने वाला है ना। लियू बोलता है अगर ऐसा होता तो ये बहुत ही बढ़िया होता, तुमसे सच्चाई छिपाने का अब कोई फायदा नहीं है। 6 साल पहले वो शादी के दिन अपनी बीबी के साथ अचानक से गायब हो गया था। यंग शॉक्ड होकर बोलता है क्या गायब हो गया था। लियू बोलता है मैं ये बात को भूल चुका हूँ, अब तुम भी ये बात को भूल जाओ। और आप ये इन्विटेशन का मेरा अगला महीना बर्थडे आने वाला है, मैं सही बोलूँ तो मैं इसे सेलिब्रेट करने वाला नहीं था लेकिन कुछ दोस्त और स्टूडेंट मुझसे जीत करने लग गए हैं इसलिए मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ रहा है। अगर तुम्हारे पास समय हो तो आ जाना, हमारे स्कूल के वहाँ पर बहुत सारे प्रोफेसर आएंगे, अगर तुम आओगे तो उनसे मिलकर तुम्हें बहुत ही फायदा होगा। यंग बोलता है मेरे जैसे एक बच्चे को वहाँ पर जाना ठीक रहेगा क्या। लियू बोलता है चिंता मत करो वहाँ पर मेरी बेटी भी आने वाली है और तुम्हारी तरह वहाँ पर कुछ स्टूडेंट भी आने वाले हैं। यंग बोलता है ठीक है मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। फिर वो वहाँ से घर पहुँच जाता है। तभी जैंग बोलता है हे यंग तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, क्या तुम लिंग के साथ हो क्या। यंग बोलता है हे चुप हो जाओ मैं अभी घर में हूँ। जैंग बोलता है हे यंग कल मेरे साथ चलना एक गाड़ी चुनने के लिए, मेरा पापा मेरे लिए एक गाड़ी खरीदने वाले हैं। तभी उसे मैंग का मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है हे यंग क्या तुम यहाँ पर हो क्या। यंग अपना प्रोफाइल का सेटिंग में जाकर ऑनलाइन स्टेटस को बंद कर देता है जिससे मैंग को पता नहीं चलेगा कि वो ऑनलाइन है कि नहीं। फिर अगले दिन वो वहाँ पर पहुँच जाता है। जैंग बोलता है हे तुम्हें आने में इतना देर क्यों हुआ, है तुम्हें पता है मैं कुछ दिनों से बहुत ही सुंदर लड़कियों के साथ घूम रहा हूँ। यंग बोलता है वो ऐसा बात है। जैंग बोलता है हाँ बिल्कुल, हालांकि हम लोग अभी साइबर सेक्स कर रहे हैं। यंग शॉक्ड होकर बोलता है हे तुम क्या बकवास कर रहे हो। जाओ बोलता है रुको मैं तुम्हें उसका प्रोफाइल का पिक्चर दिखाता हूँ। यंग अपने मन में बोलता है ये तो जाओ है ना, इसी के कारण सुइया और मैं अलग हो गए। फिर वो बोलता है ये लड़की तो पहले मेरे क्लास में पढ़ती थी और अभी ये सब करने लग गई है। जैंग बोलता है मैं उसे तुम्हारा नाम बताया हूँ, हे गुस्सा मत करो वो अपना नाम सुइया बोल रही थी। ये लो मैं अपना सभी चैट को रिकॉर्ड किया हूँ, तुम इसे लेकर मुझे माफ कर दो। यंग अपने मन में बोलता है जाओ अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। कुछ दिन के बाद जैंग बोलता है हे ब्रदर आज मैं तुम्हें अपना नया गाड़ी में स्कूल छोड़ दूंगा। यंग बोलता है जैसा तुम बोलो। जैंग बोलता है तुम्हें वो पत्थर बेच के बहुत ही ज्यादा पैसा मिल गया है तो तुम भी मेरी तरह एक गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते हो। यंग बोलता है तुम्हारे जैसे एक ड्राइवर मेरे लिए काफी है। फिर वो स्कूल में पहुंच जाता है। तभी वो देखते हैं वहाँ पर वैंग होता है। फिर वो उसकी ओर जाते हुए बोलता है हे वैंग रुक जाओ, तुमसे मिला हुआ बहुत ही ज्यादा दिन हो गया, क्या तुम मुझे भूल गए हो क्या, तुम्हारा टेस्ट कैसा गया, क्या तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है कि यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। वैंग अपने मन में बोलता है ये यंग को हुआ क्या है, क्या ये कुछ और दवाई ले लिया है क्या, मैं कितना अच्छा पढ़ाई किया था लेकिन सब कुछ बेकार हो गया, अब मैं कोई भी यूनिवर्सिटी में जा ही नहीं पाऊंगा। फिर वो बोलता है मैं टॉप 3 स्कूल में जा नहीं पा रहा हूँ, मैं किसी तरह कोऑपरेटिव स्कूल में जा पा रहा हूँ। यंग बोलता है ओ ये तो सही में बहुत ही बुरा हुआ। फिर वो अपने मन में बोलता है सही में तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था, ये सुनकर सही में मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। वैंग बोलता है तुम्हारा मार्क्स बढ़िया ही आया होगा ना, तुम कौन से स्कूल में जा रहे हो। यंग बोलता है मैं और जैंग अभी कोऑपरेटिव स्कूल में जा रहे हैं। वैंग हंसते हुए बोलता है तो हम तीनों एक ही क्लास में रहेंगे वहाँ पर भी। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं इसके साथ फिर से एक ही स्कूल में रहूंगा, सही में बहुत ही बुरा हुआ। यंग बोलता है ठीक है क्लास में मिलते हैं। फिर वो अपने मन में बोलता है अगर तुम टॉप स्कूल में चल जाते तो सही में मुझे बहुत ही बुरा लगता, अच्छा हुआ कि तुम सेमी स्कूल में हो, अब मैं तुमसे बदला लूंगा। जैंग बोलता है हे ब्रदर मैंग वहाँ पर बैठी हुई है, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे क्या, अब ये मत बोलना कि तुम उसे प्यार नहीं करते हो। यंग बोलता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तभी मैंग वहाँ पर आ जाती है और बोलती है हे यंग मैं सुनी थी कि तुम बाहर गए थे, वहाँ से आए कब, आने के बाद तुम मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किए,
तुम्हें पता है मैं तुम्हें खोज रही थी। यंग बोलता है मैं तो आधा महीना पहले ही आ चुका था, मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया। मैंग बोलती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें ऑनलाइन मैसेज भेजी हूँ। यंग बोलता है जैंग के पास मेरा अकाउंट था, वही देख के मुझे बताया था। मैंग बोलती है ठीक है अब बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुम कौन से स्कूल में जा रहे हो। यंग अपने मन में बोलता है मैंग तुम्हें कैसे नहीं पता है कि मैं कौन से स्कूल जाने वाला हूँ। फिर वो बोलता है मैं जैंग के साथ सेम ही स्कूल में जा रहा हूँ। जैंग बोलता है मैं दूसरे स्कूल में भी रजिस्टर किया हूँ, अब मुझे नहीं पता कि मेरा नाम किस में आएगा। मैंग बोलती है ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ कि हम लोग सेम ही क्लास में रहेंगे। तभी वहाँ पर वैंग आ जाता है, बोलता है हे यंग क्या तुम लोग जाने वाले हो क्या टीचर स्टूडेंट के मीटिंग में। यंग बोलता है अगर मैंग जाएगी तो मैं भी जाऊँगा। मैंग बोलती है मैं तो क्लास मॉनिटर हूँ इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। जैंग बोलता है फिर मैं भी साथ में जाऊँगा। वैंग बोलता है जो भी स्टूडेंट जाएगा उसे 21 देना पड़ेगा। यंग पैसा देते हुए बोलता है हम तीनों के लिए काफ़ी है, जो बचेगा तुम रख लेना। वैंग बोलता है हे यंग क्या तुम्हें कोई लॉटरी लगा है क्या, तुम पूरे क्लास में बहुत ही ज़्यादा गरीब हो तो ये सब करके तुम साबित क्या करना चाह रहे हो। यंग बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, मेरे फैमिली का सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम है, मैं तुम्हारे जैसे फैमिली के साथ अपने को कंपेयर कैसे कर सकता हूँ। वैंग बोलता है मैं ग्रेजुएशन होने से पहले अपने फैमिली बिजनेस को टेक ओवर नहीं कर सकता हूँ। यंग अपने मन में बोलता है और तुम प्लान कर रहे हो अपने फैमिली बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए, जब वो समय आएगा तो उस समय तुम्हारा फैमिली का बिजनेस होगा कि नहीं वो भी नहीं पता तुम्हें। वैंग बोलता है उसके अलावा मेरे पास एक गाड़ी है, कैसा रहेगा कि तुम लोग मेरे साथ चलो, हम लोग साथ में ही सुपरमार्केट जाएंगे। यंग बोलता है चिंता मत करो जैंग के पास एक गाड़ी है, मैं और मैंग उसी के गाड़ी में जाने वाले हैं। फिर वो दोनों जैंग की गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद जैंग बोलता है हे तुम दोनों नाटक करना बंद करोगे क्या, ऐसा नहीं है कि तुम दोनों पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हो, अगर तुम लोगों को कुछ बोलना है तो तुम बोल सकते हो, ये सोचो कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। यंग बोलता है गाड़ी चलाने में फोकस करो, हमें सुपरमार्केट में जाकर सभी के लिए खाना खरीदना है। तभी लिंक का मैसेज आता है, उसमें लिखा रहता है हे यंग तुम कहाँ पर हो। मैंग बोलती है हे यंग तुम्हें क्या हो गया। तभी जैंग बोलता है हम लोग सुपरमार्केट पहुँच गए, अब जाकर खरीद लो। फिर वो दोनों शॉपिंग करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यंग बोलता है ये ले लो, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। मैंग बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया है। तभी एक लड़की बोलती है वो कपल को देखो, उन दोनों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, मुझे जो खाने में अच्छा लगता है तुम्हें तो वो पसंद भी नहीं है, हम लोग आगे चलकर एक दूसरे के साथ रहेंगे कैसे। तभी यंग बोलता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इसे ठेलने में। उसी समय किसी का फोन आ जाता है। यंग बोलता है ये जाओ सही में बहुत ही ज्यादा पकाता है, अब इसे क्या हो गया। तभी वो फोन उठा के देखता है तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है ये तो लिंग है। फिर वो जल्दी से फोन को रिसीव करता है और बोलता है क्या हो गया। लिंग बोलती है हे यंग क्या तुम पैड खरीद के यहाँ पर ला सकते हो क्या, मैं बाहर में जा नहीं सकती हूँ, मैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टॉयलेट पेपर रखी हूँ लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। यंग बोलता है ठीक है मैं अभी खरीद के ला रहा हूँ। मैंग बोलती है क्या हो गया तुम्हें। फिर वो अपने मन में बोलती है ये जैंग के कॉल से इतना नर्वस क्यों हो गया। यंग बोलता है नहीं कुछ नहीं, जैंग पूछ रहा था कि हम लोग कहाँ पर है। तभी उसे जैंग का फोन आ जाता है और बोलता है हे ब्रदर तुम कहाँ पर हो अभी, मैं अभी वहाँ पर आ रहा हूँ। यंग बोलता है हम लोग कैंडी के सेक्शन में है। फिर वो अपने मन में बोलता है ये जैंग से ही में मुझे मरवाना चाहता है। फिर वो बोलता है हे मैंग क्या हो गया तुम्हें। मैंग बोलती है तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो। यंग बोलता है मैं सही बोलूँ तो उस समय जैंग का फोन नहीं था। मैंग बोलती है तो किसका फोन था। यंग बोलता है वो मेरी छोटी बहन है। मैंग बोलती है अगर वो तुम्हारी छोटी बहन है तो तुम छुप छुप के वहाँ पर बात क्यों कर रहे थे। यंग बोलता है वो मुझे कुछ खरीदने के लिए बोल रही थी, मुझे शर्म आ रहा था इसलिए मैं तुम्हें बताया नहीं इस बारे में। मैंग बोलती है क्या खरीदने बोल रही है वो। यंग बोलता है वो अपने लिए कुछ पैड खरीदने बोल रही है। मैंग बोलती है वो ऐसा बात है, लड़कों को इस मामले में कुछ पता नहीं है, तुम्हें तो मुझे इसके बारे में पहले बताना चाहिए था ना। यहीं पर जैंग का इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। यंग बोलता है ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है मेरी पहली गर्लफ्रेंड दूसरे गर्लफ्रेंड को पैड खरीदने में मदद कर रही है, अगर इस बारे में इसे पता चल गया तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। तभी जैंग वहाँ पर आ जाता है, बोलता है हे ब्रदर मैंग कहाँ गई। यंग बोलता है वो तुम्हारे कारण गुस्सा होकर चली गई। यंग बोलता है मेरी वजह से, लेकिन मैंने क्या किया। यंग बोलता है चिंता मत करो मैं सब कुछ संभाल लिया हूँ। जैंग बोलता है वाह सही में तुम बहुत ही बढ़िया हो, क्या मैंग राजी हो गई है तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। तभी मैंग वहाँ पर आ जाते हैं, बोलते हैं दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ शेयर करना, तुम बोल क्या रहे हो। यंग बोलता है नहीं कुछ नहीं, हम लोग एक स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे। जैंग बोलता है हाँ ये सही बोल रहा है, वो ऑटर बहुत ही ज्यादा ठड़की है। मैंग बोलती है तुम ये बकवास वाला कहानी पढ़ा मत करो, ये रियलिटी में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यंग लिंग के पास पहुंच जाता है और बोलता है हे मैं तुम्हारा पैड ले आया हूँ, अब जल्दी से इसे पहन लो। लिंग बोलती है ओ तुम ले आए हो, अब जल्दी से मुझे बाथरूम में ले चलो। यंग बोलता है ठीक है मैं तुम्हें ले चलता हूँ, लेकिन तुम एक बच्ची की तरह क्यों कर रही हो,
अगले दिन वो लोग स्कूल के ट्रिप में जाने के लिए स्कूल पहुंच जाते हैं। तभी वैंग बोलता है, हे यंग यहाँ पर आओ। यंग अपने मन में बोलता है, अब ये वैंग करना क्या चाहता है। कुछ देर के बाद वो लोग लोकेशन में पहुंच जाते हैं। वैंग बोलता है, हे यंग क्या तुम कार्ड खेलना चाहते हो क्या। यंग बोलता है, ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं सही में देखना चाहता हूँ कि तुम क्या प्लान कर रहे हो। फिर कुछ देर के बाद एक लड़का बोलता है, वाह यंग सही में तुम तो बहुत ही बढ़िया हो, तुम तो लगातार 2 मैच जीते हो। दूसरा लड़का बोलता है, यंग सही में तुम्हारा लक बहुत ही बढ़िया है। वो लड़का बोलता है, कैसा रहेगा कि हम लोग शर्ट के साथ गेम खेले। वो लड़का बोलता है, हाँ ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है, चलो खेलते हैं। यंग बोलता है, सही में तुम ये चाहते हो, लेकिन ये तो एक तरह का गैम्बलिंग हो गया। वैंग बोलता है, हाँ ये सही है, क्योंकि हम सभी लोग एडल्ट हो चुके हैं, अगर हम लोग ज्यादा पैसा नहीं लगाएंगे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो लड़का बोलता है, यंग ये सही बोल रहा है, यहाँ तक कि हमारा प्रेसिडेंट भी इसके लिए राजी हो गया है। दूसरा लड़का बोलता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारा पैसा चला जाएगा। यंग बोलता है, ठीक है, लेकिन हम लोग कितना पैसा लगाने वाले हैं। फिर वो अपने मन में बोलता है, तुम मेरे साथ गेम खेलने वाले हो, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। वो लड़का बोलता है, कैसे रहेगा कि हम लोग हर राउंड में एक वान लगाए, ये तो ज्यादा नहीं ना रहेगा। यंग बोलता है, ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये तो सही में ज्यादा बोला नहीं है। वैंग अपने मन में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ये गैम्बल बहुत ही इजी है क्या, आज मैं तुम्हें तुम्हारा औकात दिखाने वाला हूँ। फिर कुछ देर के बाद वो लोग बोलता है, यंग सही में तुम तो बहुत ही बढ़िया हो। यंग बोलता है, लगता है कि मेरा लक बहुत ही बढ़िया है। फिर वो अपने मन में बोलता है, अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं अभी तक 31 जीत गया हूँ। तुम्हें सही में लग रहा है कि मुझे नहीं पता चलेगा कि ये तुम लोगों का प्लान है। वो लड़का बोलता है, एक वन से खेलने में सही में अब मजा नहीं आ रहा है। दूसरा लड़का बोलता है, कैसा रहेगा कि हम लोग 10 वन में खेले। यंग अपने मन में बोलता है, तुम मुझे इतना देर से जिता रहे हो, जिससे तुम दाम बढ़ाकर मुझे लूट लो। फिर वो बोलता है, 10 वन बहुत ही कम है, कैसा रहेगा 100। वो लड़का बोलता है, ठीक है, जैसे तुम बोल रहे हो, एक राउंड का 100 वन। फिर वो लोग आपस में बोलते हैं, चलो हमारा प्लान कामयाब हो गया। तभी मैंग वहाँ पर आ जाती है, बोलती है, हे यंग तुम कर क्या रहे हो, रुको, क्या तुम गैम्बलिंग कर रहे हो। यंग बोलता है, हम लोग तो गेम खेल रहे हैं। मैंग बोलते हैं, हे वैंग तुम तो क्लास प्रेसिडेंट हो ना, तो तुम इन लोगों को गैम्बलिंग क्यों करने दे रहे हो। वैंग बोलता है, मैंग सभी को एक साथ लाने में बहुत ही मुश्किल होता है, कार्ड गेम खेलना और उसमें शर्ट लगाना ये तो नॉर्मल बात है। वो लोग बोलते हैं, हाँ क्लास प्रेसिडेंट सही बोल रहे हैं, हम सभी लोग यहाँ पर मजे कर रहे हैं। मैंग बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम लोगों को रोकूंगी नहीं, अगर तुम हारने लगे तो तुम खेलना बंद कर देना। यंग बोलते हैं, चिंता मत करो, मुझे पता है इसके बारे में। वैंग अपने मन में बोलता है, सही में मेरे हाथ में बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है, यंग आज मैं तुम्हें कंगाल कर दूंगा। फिर वो दूसरे लड़के को इशारा दे देता है। वो लड़का बोलता है, मैं 5000 ऐड करने वाला हूँ। यंग बोलता है, 501। वैंग बोलता है, यंग अब बताओ तुम्हें खेलना है कि नहीं। यंग बोलता है, हाँ मुझे बिल्कुल खेलना है। वैंग बोलते हैं, ठीक है, मैं 1000 लगा रहा हूँ। वैंग बोलते हैं, हे यंग अब खेलना बंद करो, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम्हारा पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। वैंग बोलता है, हे यंग तुम संभल के रहो, यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हम सभी को यहाँ पर बहुत ही मजा आ रहा है, इसलिए मैं रोकूंगा नहीं। यंग बोलता है, हाँ तुम ऐसे ही नाटक करो। जैंग धीरे से बोलता है, हे मैंग चिंता मत करो, यंग सही में गैम्बलिंग नहीं कर रहा है, उसके पास बहुत ही बढ़िया प्लान होगा। दूसरी तरफ वैंग बोलता है, मैं 5000 और लगा रहा हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है, अब टोटल हुआ 50,000 वन, अब देखता हूँ कि तुम क्या करने वाले हो। मैंग बोलती है, हे तुम्हारे पास क्या इतना पैसा है क्या। यंग बोलता है, 50,000 हो चुका है, कैसा रहेगा कि हम लोग यहीं पर रुक जाए। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं ज्यादा करूंगा नहीं, अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो वैंग को शक हो जाएगा। वैंग बोलता है, ठीक है, सब लोग अपना कार्ड दिखाओ। वैंग अपना कार्ड दिखाते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, लगता है कि मैं जीत गया हूँ। वो लड़का बोलता है, धत तेरी की, मुझे लगा कि तुम्हारे पास बहुत ही बढ़िया कार्ड होगा। दूसरा लड़का बोलता है, अब हम लोग इसमें क्या ही कर सकते हैं, हे यंग तुम अपना कार्ड क्यों नहीं दिखा रहे हो, अगर तुम हार गए हो तो फिर भी अपना कार्ड दिखाओ। यंग अपना कार्ड दिखाते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, लेकिन लगता है कि मेरा कार्ड सबसे बढ़िया है। वो लड़का गुस्से से बोलता है, ये कैसे हो सकता है, तुम्हारा कार्ड इतना बढ़िया कैसे हो सकता है। वैंग बोलता है, ओह मैं तो हार गया। यंग सही में तुम्हारा लक बहुत ही बढ़िया है आज, अब हम लोग चलते हैं, हमें खाना भी खाना है। फिर वो अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, 40,000 जो मेरा पॉकेट मनी था वो चला गया, मैंने एक ही वन में सब पैसा क्यों लगा दिया था। यंग अपने मन में बोलता है, मुझे 50,000 वन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं सिर्फ तुम्हें दुखी देखना चाहता हूँ। तभी मैंग बोलती है, हे यंग ये सब क्या चल रहा है। यंग बोलता है, तुम्हें तो पता ही चल गया होगा कि ये लोग वैंग के साथ मिले हुए हैं। मैंग बोलती है, यंग मुझे पता है तुम्हारा वैंग के साथ दुश्मनी है, लेकिन तुम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, उसे पता चल गया होगा कि मैं और तुम अभी जो भी हो, उसे अब ये सब करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। यंग बोलता है, हम दोनों क्या, तुम बोलना क्या चाहती हो। मैंग बोलते है, तुम जानते ही हो, फिर भी तुम मुझसे पूछ रहे हो, अब हम दोनों साथ हो चुके हैं, वैंग को ये सब करके कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो फिर भी वो तुम्हें परेशान क्यों कर रहा है। यंग बोलता है, अगर वो मुझे परेशान नहीं करेगा तो मैं भी उसे नहीं करूंगा। हे मैंग वहाँ पर देखो। मैंग वहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है, ये तो जैंग और जाओ है ना।
फिर वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैंग शॉक्ड होकर बोलता है, हे ब्रदर तुम यहाँ पर क्यों आ गए? तुम तो सही में मुझे मार डालोगे। यंग बोलता है, सही में तुम दोनों तो बहुत ही ज्यादा तेज हो, अभी से तुम लोग गले मिल रहे हो। जैंग उसके पास जाके बोलता है, हे हम दोनों के बीच अभी कुछ हुआ ही नहीं है। यंग बोलता है, कांग्रेचुलेसन जैंग, लेकिन ये सही में बहुत ही बढ़िया है। हम दोनों भाई हैं और मैंग और सीसी एक दूसरे को अपनी बहन मानती है। अगर हम लोग आगे चलकर बाहर गए तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया होगा। मैंग बोलती है, हे सीसी क्या तुम जैंग के साथ हो क्या? सीसी बोलती है, नहीं मैंग तुम्हें गलत फहमी हो रहा है। सही बोलूँ तो मेरा पाँव मचक गया था और जैंग मेरा पाँव को मसाज कर रहा था। फिर हमें रात को दिखाया जाता है। वैंग बोलता है, हे यंग तुम जाओ के बारे में क्या सोचते हो? यंग बोलता है, जाओ उतनी भी बुरी लड़की नहीं है, सही बोलूँ तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया बीबी बनेगी। जैंग बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, वो मेरी टाइप की है। यंग बोलता है, सही में मुझे ये नहीं लगा था, मुझे लग रहा था कि तुम्हें सेक्सी लड़कियाँ बहुत ही बढ़िया लगती है। तभी वहाँ पर फोन आ जाता है। यंग उठा के बोलता है, हेलो। एक आदमी बोलता है, सर क्या आपको मसाज की जरूरत है क्या? मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। यंग बोलता है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। फिर वो फोन को रख देता है। जैंग बोलता है, क्या हो गया, किसका कॉल था? यंग बोलता है, कोई स्पेशल सर्विस रिकमेंड कर रहा था। तभी फिर से उसे फोन आता है। यंग उठा के बोलता है, हेलो तुम किसे खोज रहे हो? तभी एक आदमी बोलता है, सर आपको रात के लिए किसी का जरूरत है क्या? मेरे पास बहुत ही सुंदर सुंदर स्कूल की लड़कियां हैं। यंग बोलता है, नहीं हमें इसकी जरूरत नहीं है, प्लीज हमें कॉल करना बंद करिए। फिर वो फोन को रख देता है और बोलता है, होटल में रहने में यही परेशानी होता है। जैंग बोलता है, हे तुम फोन को बंद क्यों नहीं कर लेते? तभी फिर से उसे फोन आता है। यंग फोन को रिसीव करके गुस्से से बोलता है, हे मैं तुम्हें पहले ही ना बोला, मुझे कोई भी लड़की का जरूरत नहीं है, मुझे फोन करना बंद करो। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ही सुंदर है, मुझे ये सब ऑफर की कोई जरूरत नहीं है। मैंग बोलती है, हे यंग। यंग बोलता है, ओ मैंग ये तुम हो? मैंग बोलती है, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी इसलिए मैं तुम्हें फोन की हूँ। अभी तुम क्या बोल रहे थे? यंग बोलता है, मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगा था कि ये तुम हो। कुछ ही देर पहले यहाँ पर 2 स्पैम कॉल आया था। मैंग बोलते है, ठीक है लेकिन आगे चलकर फोन में चिल्लाना मत। हाँ तुम लोग उस समय क्या बात कर रहे थे? यंग बोलता है, मैं जैंग के लाइफ के बारे में बात कर रहा था। जाओ तुम्हारे पास जैंग के बारे में बात लेकर आएगी, मुझे तो यही लग रहा है। मैंग बोलती है, ठीक है मैं जा रही नहाने के लिए। तभी एक आदमी मास्क लगाकर वहाँ पर पहुँच जाता है। जैंग उसके पास जाके बोलता है, हे ब्रदर क्या जाओ मैंग से मेरे बारे में बात कर रही है? जाओ बोलता है, जब मैं मैंग से बात कर रहा था वो बोल रही थी कि जाओ नहा रही है। जैंग अपने मन में बोलता है, चलो ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि यंग यहाँ पर कोई भी लड़की को लाया नहीं है, अगर वो ये करता तो जाओ को इस बारे में पता चल जाता। यंग अपने मन में बोलता है, मैंग बोल रही थी कि वो अभी नहा रही है, मैं एक बार देख लेता हूँ कि वो नहा रही है कि नहीं। फिर वो जैसे ही एक्सरे विजन से देखता है वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, वाह इसका बॉडी तो सही में बहुत ही ज्यादा वाइट है, नहीं आगे चलकर ये मेरी भाभी बनने वाली है और अभी मैं इसे बिना कपड़ों को देख लिया। फिर वो वैंग के कमरे में देखते हुए अपने मन में बोलता है, वैंग तो सही में एक लड़की को बुला लिया। फिर वो बोलता है, हे जैंग क्या तुम्हारे पास कोई कैमरा है क्या? जैंग बोलता है, कैमरा वो तो मेरे बैग में है। यंग बोलता है, ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ। फिर वो बाहर में जाते हुए अपने मन में बोलते हैं, चलो ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि वो पर्दा लगाया नहीं है। रुको वो क्या है, लग रहा है वहाँ पर कोई है। ये वैंग और जाओ के रूम में घूम रहा है, ये मेरा कॉपी करके यहाँ पर देख रहा है, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम मेरे गर्लफ्रेंड को देख पाओगे? तुम्हारा किस्मत बहुत ही खराब है क्योंकि तुम मुझे मिल गए हो। यंग उस आदमी के पास जाके बोलता है, हे मेरे साथ चलो। वो आदमी भूत की तरह चिल्लाने लग जाता है। यंग एक्सरे विजन से देख लेता है और अपने मन में बोलता है, ओ ये फू है, इसका सही में बहुत ही ज्यादा दम हो चुका है। रुको ये लड़का यहाँ पर टॉयलेट करने के लिए नहीं आया है, अगर आता तो इसे मास्क पहनने की क्या जरूरत था? तो इसका मतलब ये मैंग को डराने के लिए आया है, ये सही में मेरे से मरना चाहता है। रुको ये सही रहेगा। फिर वो बोलता है, हे मेरे साथ चलो। तभी फू भूत की तरह चिल्लाने लगता है। यंग गुस्से से बोलता है, अगर तुम मेरे साथ जाने के लिए मना किए तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। फू अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, यंग को तो भूत से डर ही नहीं लग रहा है। कुछ देर के बाद यंग बोलता है, ठीक है शुरू करो। फू बोलता है, क्या शुरू करूं? तुम करना क्या चाहते हो? यंग बोलता है, क्या तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? फू बोलता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम बोलना क्या चाहते हो? यंग बोलता है, तुम पहले क्या करने वाले थे वही करो, जाओ जाकर लोगों को डराओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। फिर वो उसे लात मार के खिड़की की ओर फेंक देता है। वैंग बोलता है, ये किस तरह का आवाज आ रहा है? फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, धत तेरी की, अब ये क्या है? वो लड़की बोलती है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? क्योंकि तुम अब और नहीं कर पाओगे इसलिए तुम ये नाटक कर रहे हो ना? वैंग चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं वहाँ पर भूत है। फिर वो ये देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है। जैंग बोलता है, अब ये वैंग को हुआ क्या है? यंग बोलता है, कल वो मुझसे हार गया था ना, इसलिए वो ज्यादा डिप्रेशन में आ गया है। फिर वो अपने मन में बोलता है, जो रात को हुआ था वो बातों में जाकर अपने छोटे भाई पर गुस्सा कर रहा था, वो इतना डर गया कि उसका नीचे वाला काम ही नहीं कर रहा है। वैंग तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है,
अब तो तुम कोई काम की नहीं हो, फिर भी तुम मेरे लिए एक लड़की से मुकाबला कर रहे हो। पहले ये देखो कि तुम अपने छोटे भाई को पहले की तरह खड़ा कर पाओगे कि नहीं। फिर हमें अगस्त को दिखाया जाता है, उसका पापा बोलता है यंग का सोंगजियांग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, इसीलिए चलो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तभी उसका कजिन बोलते हैं ओ सोंगजियांग यूनिवर्सिटी उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन बीजिंग स्कूल से ये बहुत ही बेकार है। अगर तुम्हारा स्कोर और भी बेहतर होता तो तुम आराम से सिटी में जा सकते थे, लेकिन तुम्हारा स्कोर अच्छा नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। यंग का पापा बोलता है इसका स्कोर बहुत ही बढ़िया है, ये चाहे तो सिंघवा और बीजिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है, लेकिन वो वहाँ पर जाने नहीं चाहता है। ली बोलती है इसका स्कोर काफी इसके लिए। ठीक है, मुझे भी जानना है कि तुम्हारा स्कोर कितना है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम किस स्कोर से बीजिंग स्कूल जाना चाहते हो। लिन बोलता है ज्यादा नहीं है, सिर्फ 697 है। ली ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है मैं सुनी थी कि ये साल का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसलिए एवरेज स्कोर बहुत ही ज्यादा हाई हो चुका है, बीजिंग में ये स्कोर बहुत ही बेकार है। फिर वो अपने मन में बोलती है इसका 697 स्कोर आया है, इसका तो मेरे से 60 पॉइंट ज्यादा है। उसका पापा बोलता है हाँ तुम ऐसा बोल सकती हो, लेकिन ये सोंगनेन यूनिवर्सिटी में चला गया, इससे मैं और इसकी मम्मी बहुत ही ज्यादा खुश है। फिर वो धीरे से बोलता है यंग तुम्हें पता ही होगा तुम्हारी कजिन ऐसी ही है, तो प्लीज गुस्सा मत करो। फिर हमें कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है, उसका पापा बोल रहा होता है यंग ली के पास जाकर उसे एडवाइस लो कि एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट को क्या क्या करना चाहिए। यंग अपने मन में बोलता है अगर मेरा पापा इतना नहीं बोलता तो मैं उसके पास कभी जाते ही नहीं। कुछ देर के बाद लिन वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने मन में बोलता है इसे पता है कि मैं इसे मिलने आया हूँ, लेकिन ये दूसरे को बुला क्यों ली है यहाँ पर। ली बोलती है हे यंग तुम्हें हुआ क्या है, तुम लड़की के रूम में बिना नॉक किए हुए कैसे आ सकते हो। जी बोलती है हे ली तुम इसी कजिन के बारे में बात कर रही थी क्या, ये तो सही में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। ली बोलती है हे जी इस पे ध्यान मत दो। जी बोलती है ये सही में बहुत ही ज्यादा शर्मिला है, मैं पक्का बोल सकती हूँ कि ये अभी भी वर्जिन है। यंग अपने मन में बोलता है ये तो एक लड़की है, मेरा कजिन इसके साथ दोस्ती कैसे कर सकती है, मुझे लग रहा है कि ये इसी तरह होगी, क्या इसका जी है या फिर इससे भी ज्यादा होगा, मैं पक्का बोल सकता हूँ कि इसका जाऊ से भी बड़ा है। जी बोलती है हे तुम कहाँ पर देख रहे हो। यंग वहाँ पर बैठ जाता है और बोलता है क्या मैं देख नहीं सकता हूँ क्या, तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। जी उसके पास जाके बोलती है मैं कोई भी अंडरवियर पहनी नहीं हूँ, क्या तुम देखना चाहोगे क्या। ली गुस्से से बोलती है तुम मेरे दोस्त से इस तरह से बात कैसे कर सकते हो, तुम सही में बहुत ही बड़े ठड़की हो, तुम्हें क्या लगता है मैं अंकल को बोल नहीं सकती हूँ क्या। यंग बोलता है हाँ तुम्हें जो करना करो। फिर वो अपने मन में बोलता है अब मैं यहाँ पर ठड़की हो गया हूँ, इसे दिख नहीं रहा कि इसका दोस्त बहुत ही बड़ा ठड़की है, जो भी हो मुझे इसे बात सुनकर यहाँ से निकलना ही है। ली बोलती है और तुम यहाँ पर ये सुनने आए हो कि यूनिवर्सिटी में क्या क्या करना चाहिए ना। यंग बोलता है हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ। ली बोलती है यंग तुम्हारा एटीट्यूड बहुत ही बेकार है, तुम स्कूल में जाकर दोस्ती कैसे करोगे। यंग बोलता है हाँ मैं समझ गया। ली बोलते हैं तुम्हारे स्कूल में सब अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, तो तुम्हें ट्राई करना होगा उनसे दोस्ती करने का। आज मैं तुम्हें एक्सपीरियंस करवाऊंगी कि हाई सोसाइटी कैसे होता है, जिससे तुम कभी भी क्लासमेट के साथ जाओगे तो तुम वहाँ पर जाकर अपना बेइज्जती ना करवा लो। यंग बोलता है तुम मुझे अपने साथ ले जा रही हो। ली बोलते हैं हाँ बिल्कुल, मैंने जी के साथ प्लान कर लिया है, हम लोग अभी दोस्त के पार्टी में जा रहे हैं और तुम भी चलोगे। जी का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, तो इसलिए तुम्हें उसका बॉयफ्रेंड बनना होगा। यंग अपने मन में बोलता है तुम मुझसे मदद मांग रही हो, फिर भी तुम ऐसा दिखा रही हो कि तुम मुझ पर एहसान कर रही हो, जो भी हो तुम मुझे लाइफ का एक्सपीरियंस करवा रही हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन इसका कद्दू सही में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ली गुस्से से बोलती है हे बताओ क्या करोगे। यंग बोलता है क्या टेम्पोरेरी बॉयफ्रेंड एक नॉर्मल बॉयफ्रेंड की तरह कुछ बेनिफिट उठा सकता है ना। जी उसके पास जाके बोलती है तो तुम्हें कौन सा बेनिफिट चाहिए, अगर तुम नाटक सही से किए तो तुम ये कर सकते हो। यंग बोलते हैं ठीक है जैसा तुम बोलो। फिर वो अपने मन में बोलता है चलो ये तो अच्छा है कि जी ली की तरह इतना घमंडी नहीं है। तभी ली चिल्ला के बोलती है हे यंग तुम सोच क्या रहे हो, जी के पीछे बहुत सारे लोग हैं, जो हमें इनवाइट किया है वो जाफिंग ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट है, अब अच्छा लड़का बनके इसे सपोर्ट करो, वहाँ पर कोई भी गड़बड़ी मत करना। यंग बोलता है फिर मेरे से मदद मत मांगो क्योंकि तुम मेरे बारे में जानती ही हो। फिर वो अपने मन में बोलता है फिर से ये जाफिंग ग्रुप आ गया, क्या ये वाइस प्रेसिडेंट वैंग तो नहीं है ना। जी बोलती है ली तुम्हारा कजिन का पर्सनालिटी बहुत ही बढ़िया है। ली बोलती है इसका पर्सनालिटी बहुत ही बेकार है। यंग जल्दी से निकलो यहाँ से, हमें कपड़ा चेंज करना है। फिर कुछ देर के बाद वो लोग कपड़ा चेंज करके बाहर आ जाते हैं। जी बोलती है हे तुम हमें इतना क्यों देख रहे हो, क्या तुम हम दोनों को पहचान नहीं पा रहे हो क्या। यंग अपने मन में बोलता है ये तो वही लड़की है ना, ये जी सही में बहुत ही अलग है। ली चिल्लाते हुए बोलती है हे टर्की कहीं के, वहाँ पर जाकर नॉर्मल एक्टिंग करना। यंग अपने मन में बोलता है मुझे पक्का लगता है कि ये लड़की ऐसा है जो मुझे पूरा खा सकती है, लग रहा है कि ये पार्टी उतना ज्यादा सिंपल होने वाला नहीं है, हमेशा ली सोचती है कि वो एकदम सही है। जी अपने मन में बोलती है मुझे ये लड़के के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ली बोल रही है कि ये बहुत ही बड़ा ठड़की है, लेकिन इसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा है।
फिर कुछ देर के बाद वो लोग क्लब में पहुंच जाते हैं। गो बोलते हैं जी तुम आखिरकार यहाँ पर आ गई। ली बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट तुम बोलना क्या चाहते हो? हम लोग एकदम सही समय में आए हैं, तुम्हारे बात से ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत ही लेट हो चुके हैं। फिर वो अपने मन में बोलती है गो मैं जी को अपने साथ इसलिए लाई हूँ क्योंकि तुमने मुझे एक ब्रांडेड बैग दिया था। अब इसमें मेरा कोई गलती नहीं है क्योंकि जी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। गो बोलता है मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि तुम लोग लेट हो चुके हो, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि मैं सुंदर लड़कियों का इंतजार कर रहा था। और ये लड़का कौन है? जी बोलती है ये मेरा बॉयफ्रेंड यंग है। गो शॉक्ड होके बोलता है क्या बॉयफ्रेंड? जी बोलती है हाँ बिल्कुल यंग, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ, इसका नाम गो है, ये जाफिंग ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट है, इसका उम्र सिर्फ 29 साल का है लेकिन इसका फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है। यंग गो को बोलता है हेलो। फिर वो अपने मन में बोलता है ये मुझे इग्नोर कर रहा है, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं इसका रेस्पेक्ट करूं लेकिन इसने मुझे इग्नोर कर दिया है, मैं तुमसे ये बदला आगे चल कर लूंगा। फिर यंग बोलता है हे जी लगता है कि मिस्टर गो मुझे पसंद नहीं करते। गो बोलता है नहीं तुम्हें गलत फहमी हो रहा है, प्लीज आकर बैठो। हे मिस्टर यंग तुम कहाँ पर काम कर रहे हो अभी? यंग बोलता है मैं तो अभी कोई काम नहीं करता हूँ। ली बोलती है मेरा कजिन अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो वो इतनी जल्दी सक्सेसफुल कैसे हो सकता है? फिर वो अपने मन में बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नीचे नहीं गिराऊंगी क्या? मैं गो को हिंट दे रही हूँ कि जी अभी सिंगल है, तुम्हें सही में लग रहा है कि मैं तुम्हें जी का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने दूंगी। फिर वो बोलती है ओह मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी क्योंकि इसका टाइटल भी यंग ही है तो इसलिए मैं इसका मजाक उड़ाने के लिए कजिन बोलती हूँ। यंग अपने मन में बोलता है ये जानबूझ के ऐसा कर रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये नाटक बेकार हो जाएगा। फिर वो बोलता है हे मुझे कजिन बुलाना बंद करो। फिर वो जी को पकड़ लेता है और बोलता है मुझे पता है कि तुम मेरे जैसे लड़के से नफरत करती हो, जी तो कुछ बोल नहीं रही है तो तुम्हें इतना टेंशन क्यों हो रहा है? तुम तो जानती हो कि जी और मैं एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। ये देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो बोलता है मुझे बाथरूम जाना है। गो बोलता है मुझे भी जाना है, चलो साथ में चलते हैं। फिर वो दोनों साथ में बाथरूम में चले जाते हैं। फिर वो दोनों वॉशरूम चले जाते हैं। गो बोलता है जी का बैकग्राउंड बहुत ही बढ़िया है लेकिन वो इतना बेकार लड़के को अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाई है? वो बोलता है चिंता मत करो, क्या तुम भूल गए हो कि हमारे पास दूसरा प्लान भी है? क्या हो गया, तुम्हें डर लग रहा है क्या? गो बोलता है मुझे क्यों डर लगेगा, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब करने में डर लगता है क्या? वो बोलता है नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मैं जी का फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहा हूँ। गो उसके हाथों से वो दवाई ले लेता है और बोलता है सभी लड़कियां सेम होती है, अगर तुम किसी तरह उसे अपने बेट में ले आओ फिर उसके बाद वो तुम्हारी सभी बात मानेगी। वो हंसते हुए बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, तो मैं तुम्हें पहले ही कॉन्ग्रेचुलेट कर दे रहा हूँ क्योंकि तुम आज के बाद सन फैमिली के सन इन लॉ बनोगे। गो बोलता है चिंता मत करो, अगर मैं ये कर पाया आज तो मैं तुम्हारी मदद को कभी नहीं भूलूंगा। वो अपने मन में बोलता है बच्चे अब मैं आराम से तुम्हें आगे चलकर ब्लैकमेल कर सकूंगा, अब तुम मेरे लिए एक खिलौने की तरह हो। गो वहाँ पर आ जाता बोलता है हे जी ये लो ये रेड वाइन पियो। यंग धीरे से बोलता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पक्का नहीं पीता। जी बोलते तुम बोलना क्या चाहते हो? फिर वो अपने मन में बोलती है ये तो एक रेड वाइन का गिलास है, इसमें क्या गलती हो सकता है? फिर वो गिलास को उठाकर वहीं पर पी लेती है। यंग अपने मन में बोलता है ओह तुम मेरा एडवाइस को मना कर रही हो ना, अब तुम्हारे साथ जो भी होगा मुझे मत बोलना। वो बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं, मैंने प्राइवेट करोके रिजर्व किया है, वहाँ पर जाकर हम लोग रिलैक्स होकर गाना गा सकते हैं। फिर वो लोग प्राइवेट रूम में पहुंच जाते हैं। यंग अपने मन में बोलते हैं लगता है कि वो दवाई काम करने लग गया है, चलो देखते हो कि ये कितना देर रोक सकती है, ये लोग सही में बहुत ही बेकार इंसान है। ली चलाते हुए बोलते हैं हे तुम्हें पीना ही है तो बाहर जाकर पियो, क्या तुम हमारे लंग्स को मारना चाहते हो क्या? हम लोग यहाँ पर गाना गा रहे हैं, तुम्हारे धुआं के कारण हम लोग का दम यहीं पर घुट जाएगा। ली वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है कोई भी यहाँ पर कुछ बोल नहीं रहा है लेकिन ये मेरे पीछे पड़ गई है, मैं वॉशरूम में जाकर आराम से पीऊंगा, अगर मैं यहाँ पर आऊंगा तो मैं पक्का पागल हो जाऊंगा। दूसरी तरफ जी अपने मन में बोलती है ये बहुत ही अजीब है, मेरा बॉडी अचानक से इतना गर्मा क्यों गया है? गो उसके पास जाके बोलते हैं हे जी क्या हो गया तुम्हें, यहाँ पर आराम करने का रूम भी है, कैसे रहेगा कि तुम वहाँ पर जाकर आराम करो। जी वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलती है मुझे बाथरूम जाना होगा। फिर वो वॉशरूम में जाकर उंगली करने लग जाती है। यंग ये देखकर अपने मन में बोलता है क्या जी पागल हो गई है क्या, इसे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं पीछे में खड़ा हूँ, ये यहाँ पर आराम से कर रही है वो भी मेरे सामने। दूसरी तरफ गो बोलता है धत तेरी की वो वॉशरूम चली गई है, लग रहा है कि वो वहाँ पर जाकर उंगली कर रही होगी, अगर ऐसा हुआ तो हमारा प्लान खराब हो जाएगा। वो बोलता है हे ब्रदर चिंता मत करो, वो मेडिसिन के असर में कोई भी लड़की अपने आप को नहीं संभाल पाएगी, हालांकि उसे पता होगा कि वो क्या कर रही है लेकिन वो अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। जी अपने मन में बोलती है आज मुझे हुआ क्या है, मुझे सही में एक लड़की की जरूरत है, नहीं ये दुनिया में कोई भी अच्छा लड़का नहीं है, वो सब लोग मेरे फैमिली बैकग्राउंड के चलते मेरे पीछे आ रहे हैं, रुको मैं यंग के बारे में क्यों सोच रही हूँ। दूसरी तरफ गो बोलता है हे ब्रदर तुम्हें क्या लगता है जी हमारे बारे में बता देगी क्या? वो बोलता है लगता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है,
सन फैमिली आज के समय में एक नॉवल की फैमिली है। अगर यहाँ पर कोई भी स्कैंडल होने वाला होगा, तुम्हें क्या लगता है वो लोग इनके बारे में रिपोर्ट करेंगे क्या? उसके अलावा हम लोग बिना कपड़ा के उसका फोटो ले लेंगे, जिससे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं होगा। दूसरी तरफ जी यंग का नाम लेकर उंगली कर रही होती है। यंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, ये मेरे बारे में सोच के ये सब कर रही है। मैं तो इससे ज्यादा मिला भी नहीं हूँ। लगता है कि मैं कुछ गलत सुन रहा हूँ, या फिर शायद मैं इसका टाइप का हूँगा। तभी यंग का फोन आ जाता है। वो अपने मन में बोलता है, धत तिरकी, अभी के समय में ही फोन आना चाहिए। रुको, क्या ये अंधी है क्या? इसे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ पर हूँ। तभी जी उसके पास जाके बोलती है, हे यंग, मुझे किस करो। यंग अपने मन में बोलता है, मैं तुम्हें पहले ही बोला था कि वो ड्रिंक को मत पियो, लेकिन तुमने मेरा बात ही नहीं सुना। दूसरी तरफ गो बोलता है, हे ब्रदर, आपको क्या लगता है वो ये कर लेगी क्या? वो बोलता है, मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन आधा घंटा हो चुका है, वो अपने आप को इतना देर कैसे संभाल ली है। दूसरी तरफ यंग और जी अपना कार्यक्रम कर रहे होते हैं। कुछ देर के बाद वो अपने मन में बोलती है, तो पहले यंग ये बोलना चाह रहा था, ये गुओ का हाथ है, उसने मेरे वाइन में कुछ मिला दिया है। फिर वो बोलती है, जल्दी करो, हमें बाहर जाना होगा, बाहर में बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। यंग बोलता है, हे जी बोलती है, प्लीज कुछ मत बोलो, हम सभी लोग सेम है, हम सभी को पर्सनल नीड का जरूरत होता है। बाहर में जाने के बाद ऐसा दिखाना कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। यंग बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया। फिर वो अपने मन में बोलता है, ऐसा लग रहा है कि ये मेरा गलती है, तुम मुझे क्या समझ रही हो? क्या मैं एक टॉय हूँ क्या? तभी जी बोलती है, लगता है कि ये तुम्हारा पहली बार नहीं है, लगता है कि मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। यंग बोलता है, मैं भी तुमसे यही सवाल पूछ सकता हूँ, तुम्हारा तो ये पहली बार है ना? कुछ देर के बाद वो दोनों शॉक्ड होकर बोलते हैं, तुम दोनों? जी बोलते हैं, मुझे माफ करना, मेरा तबीयत ठीक नहीं था। वो वाइन को पीने के बाद मुझे बहुत ही उल्टी आने लग गया था और मेरा बॉयफ्रेंड पूरी समय मेरे साथ ही था। वो बोलता है, ओ ऐसी बात है जी, हमें बहुत ही काम है, इसलिए हम लोग पहले चलते हैं। कुछ देर के बाद ली बोलती है, हे जी, क्या वो लोग चले गए क्या? जी बोलती है, हाँ वो लोग चले गए, हम लोग भी चलते हैं। ली यंग को देख के बोलती है, हे तुम यहाँ पर क्यों हो? अब ये मत बोलना कि तुम हमारे साथ रहना चाहते हो। यंग वहाँ से जाते हुए बोलता है, ठीक है, मैं चलता हूँ। जी बोलती है, तुम्हारा कजिन सही में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ली बोलती है, इंटरेस्टिंग? जी बोलती है, क्या इसका कोई गर्लफ्रेंड है क्या? यंग बाहर में जाते हुए बाऊ को देखता है। वो गुस्से से बोलता है, उसका हिम्मत सही में बहुत ही ज्यादा हो गया है, मैं उसका पाँव तोड़ डालूंगा। यंग उसके पास जाके बोलता है, हे बाऊ। बाऊ बोलता है, ओ ब्रदर यंग, ये तो तुम हो। यंग बोलता है, बाऊ तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम इतना गुस्सा में कहाँ पर जा रहे हो? बाऊ बोलते हैं, जेल से बाहर आने के बाद मैं यहाँ पर गार्ड का काम कर रहा हूँ और मैंने वेटर से सुना है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी कर रहा है, इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा था, जबकि तुम यहाँ पर हो। चलो साथ में चलते हैं, तुम्हारा स्किल मेरे साथ रहेगा तो मुझे डरने की जरूरत ही नहीं है। यंग बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया, चलो साथ में चलते हैं, लेकिन प्लीज अपना हाथ हटा लो, नहीं तो लोग हमें कुछ और ही समझेंगे। रुको, ये तो वही है ना? बाऊ बोलता है, हे यंग, क्या हो गया? क्या तुम मुझे जानते हो क्या? यंग बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, अभी मैं इसके साथ ही खाकर उठा हूँ, तो तुम इसे कैसे सबक सिखाओगे? बाऊ बोलता है, मैं इसे बाहर फेंकने से पहले बहुत ही मारूंगा। यंग बोलता है, मारना? ये तो बहुत ही ईजी हो गया इसके लिए, कैसा रहेगा कि तुम ये प्लान को फॉलो करो। फिर वो अपना प्लान उसे बता देता है। बाऊ बोलता है, यंग सही में तुम्हारा प्लान तो बहुत ही अलग लेवल का है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, हे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे लड़की को परेशान कर रहे हो, क्या तुम्हें मरना है क्या? गो शॉक्ड होके बोलता है, तुम कौन हो? बाऊ बोलता है, मैं यहाँ का सिक्योरिटी चीफ हूँ और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। गो बोलता है, सर मुझे माफ करिएगा, मुझे नहीं पता था, जबकि ऐसा बात है, फिर मैं चलता हूँ यहाँ से। बाऊ से पंच मारते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग पाओगे क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड को छू के यहाँ से आराम से चल जाओगे? गो बोलता है, तो तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? बाऊ बोलता है, मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस ले जाऊंगा, तुम मेरे गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहे थे, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें किस तरह का पनिशमेंट दूं? गो बोलता है, तो तुम एक लड़की को भेज के मुझे परेशान कर सकते हो? बाऊ बोलता है, एक लड़की? सही में तुम बहुत ही बड़ा सपना देख रहे हो। हे डू, ये तुम्हारा है, इसे आज जन्नत दिखा दो। डू उसके पास जाके बोलता है, ये लड़का सही में बहुत ही सुंदर है। गो चिल्ला के बोलता है, हे तुम कौन हो और मेरे ऊपर से हटो। कुछ देर के बाद बाऊ बोलता है, हे कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें मजा आया? गो घबराते हुए बोलता है, हाँ मुझे बहुत ही मजा आया। बाऊ बोलता है, ओ तुम्हें मजा आया, क्या मैं उसे एक बार और बुला दूं क्या? गो बोलता है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर कोई नॉक करने लगता है। बाऊ बोलता है, क्या हो गया तुम्हें? गार्ड बोलता है, हे ब्रदर बाऊ, तुम्हारा दोस्त मिलने आया तुमसे। बाऊ बोलता है, मेरा दोस्त? वो कौन है? गार्ड बोलता है, बिग ब्रो यंग है। यंग अंदर आ जाता है, बोलता है, हे बाऊ, क्या तुम बिजी हो क्या? बाऊ बोलता है, ओ ब्रदर यंग, ये तुम हो, यहाँ पर आ जाओ। मैं बिजी नहीं हूँ, मैं ये लड़का को संभाल रहा था, ये मेरा गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहा था, मैं अभी इसे पानी में फेंकने वाला था। तभी गो चिल्ला के बोलता है, हे यंग मुझे बचा लो। बाऊ से मारते हुए बोलता है, तुम ब्रदर यंग का नाम लेकर बुला रहे हो। यंग उसके पास जाके बोलता है, ओ प्रेसिडेंट गोवा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गो बोलता है, हे ब्रदर यंग मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है। यंग बोलता है, हे ब्रदर बाऊ, इसे जाने दो, ये मेरा गर्लफ्रेंड का दोस्त है। बाऊ बोलता है, हे ब्रदर यंग, हम दोनों दोस्त हैं।
तुम तो जानती ही होगे हमें सबसे बढ़िया अपना रेपुटेशन बहुत ही बढ़िया लगता है। ये लड़का तुम्हारा नाम लेकर बचना चाह रहा है। अगर तुम इसे बचाना चाह रहे हो तो ये बताओ तुम्हारी इसके साथ क्या रिलेशनशिप है। यंग बोलता है ये मेरे अंडर में काम करता है। गो बोलता है हाँ ये सही है, मैं ब्रदर यंग का नौकर हूँ। हे ब्रदर बाऊ, प्लीज यंग के नाम पे मुझे छोड़ दीजिए, मैं ऐसा गलती दोबारा नहीं करूंगा। बाऊ बोलता है तो तुम इससे पहले क्यों नहीं बोले इसके बारे में। गो बोलता है मैं ब्रदर यंग का नाम नहीं लेना चाह रहा था, इनका रेपुटेशन इससे खराब हो जाएगा। बाऊ बोलता है मैं ब्रदर यंग का रेपुटेशन के कारण तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। जब ब्रदर यंग को तुम्हारी जरूरत नहीं होगा मैं उस दिन तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। गो बोलता है मैं पूरी जिंदगी ब्रदर यंग का नौकर बना रहूंगा, चिंता मत करिए, मैं आगे चलकर ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे ब्रदर यंग का नाम खराब हो जाए। बाऊ बोलता है ठीक है मैं तुम्हें माफ कर दे रहा हूँ, लेकिन भूलो मत यहाँ पर जो भी हुआ है मैं रिकॉर्ड कर दिया हूँ। अगर तुमने आगे चल के कुछ भी गड़बड़ी किया तो मैं ये रिकॉर्डिंग पूरी सिटी में फैला दूंगा। गो बोलता है नहीं मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। बाऊ बोलता है ठीक है अब यहाँ से निकल जाओ, मुझे ब्रदर यंग से बातें करना है। गो वहाँ से भागते हुए बोलता है ठीक है सर अब मैं चलता हूँ। वायु बोलता है हे ब्रदर यंग, सही में तुम्हारा प्लान तो बहुत ही अलग लेवल का है। वो गो तो अब तुम्हारा पूजा करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो आगे चल के तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करेगा। यंग बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारा शुक्रिया। ठीक है अब मैं चलता हूँ, बहुत ही रात हो चुका है। फिर वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। यंग क्लब के बाहर आकर फोन में देखते हुए अपने मन में बोलता है बाथरूम में जिसका फोन आया था वो लिन का था, मैं इसके बारे में कैसे भूल गया। फिर वो फोन उसे लगा देता है। लिन बोलती है हे यंग तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही हूँ और तुम मेरा फोन को उठाए क्यों नहीं। यंग बोलता है मैं स्कूल के लोगों के साथ था इसलिए मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। लिंग बोलती है क्या तुम आने वाले हो क्या, जबकि मेरा पीरियड खत्म हो गया तो हम लोग कर सकते हैं। यंग बोलता है मैं अभी आ नहीं सकता हूँ लेकिन कल देखता हूँ, अभी बहुत ही लेट हो चुका है, मैं घर जा रहा हूँ। लिंग बोलती है ठीक है मैं रखती हूँ, मैं सही में तुम्हें बहुत ही मिस कर रही हूँ। फिर वो जैसे ही घर आता है उसका मॉम बोलती है तुम उसके साथ डेट कर रहे हो फिर भी ये बच्चे वाला कपड़ा क्यों पहने हुए हो, कैसा रहेगा कि तुम मैंग के साथ कल घूमने चले जाओ, मैं तुम्हें उसके लिए कुछ पैसा दे दूंगी। यंग बोलता है मॉम शायद मैंग कल फ्री नहीं होगी, मैं उसके साथ कहीं दूसरे दिन चला जाऊंगा। उसकी मॉम बोलती है हाँ वो फ्री है, वो तुमसे बात करने के लिए फोन की थी, मैं उससे पूछ के बता रही हूँ वो कल फ्री है। यंग उससे मिलने के लिए वहाँ पर चला जाता है और अपने मन में बोलता है लग रहा है कि रात से पहले मैं लिंग के पास नहीं जा पाऊंगा। तभी मैंग वहाँ पर आ जाती है, बोलती है मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गया, मैं समर का टाइम में देर से उठती हूँ इसलिए मुझे आने में देर हो गया। यंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर अभी आया हूँ, वैसे भी अभी बहुत ही ज्यादा समय है। मैंग बोलती है तुम जानते हो कि मुझे कैसे खुश करना है। फिर वो लोग साथ में शॉपिंग करने लग जाते हैं। मैंग बोलती है यंग इसे देखो कैसा लग रही है। यंग बोलता है इतना भी बुरा नहीं है, क्या हम लोग ट्राई करके देखें। मैंग बोलते हैं मिसेज जाओ आप यहाँ पर जाओ। बोलती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। यंग बोलता है अभी छुट्टी चल रहा है ना, इसलिए मैंग और मैं यहाँ पर कपड़ा खरीदने आए हैं। फिर वो जिन को देखकर गुस्से से वहाँ से जाने लगता है और बोलता है मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैंग और मैं चलते हैं। जाओ बोलती है हे यंग, लेकिन तब तक वो वहाँ से चला जाता है। मैंग बोलती है मिसेज जाओ मुझे माफ करिएगा, आपको तो पता ही है ना कि यंग ऐसे ही है। जाओ बोलती है कोई बात नहीं, मैं उसे जानती हूँ। मैंग यंग के पास जाके बोलती है हे यंग क्या तुम्हें मिस्टर जिन से कोई प्रॉब्लम है क्या। यंग बोलता है मुझे उसका चेहरा देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। तभी चोर वहाँ से भागते हुए बोलता है अगर तुम्हें नहीं मरना है तो मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी जिन चिल्लाते हुए बोलता है वहीं पर रुक जाओ। यंग बोलती है हे तुम कर क्या रहे हो, हमें अपना काम खत्म करना है। जिन अपने मन में बोलता है ये बहुत ही बढ़िया मौका है, मैं इनके सामने अपने आप को कुल दिखाकर उसे अपना प्यार में फंसा लूंगा। फिर वो बड़े स्टाइल से बोलता है जहाँ पर जुर्म होगा मुझे वहाँ पर मदद करने के लिए आना ही होगा। तभी चोर वहाँ पर जाकर एक जोर से किक मार देता है उसे। फिर वो उसे लाश से मारता रहता है। यंग बोलती है उसे मारना बंद करो, मैं पुलिस को फोन कर दी हूँ। चोर बोलता है हे लड़की अपने काम से काम रखो, अगर तुम इसके साथ मार नहीं खाना चाहती हो तो यहाँ से निकल जाओ। तभी यंग उसका बाल पकड़ के उठा लेता है और बोलता है हे तुम्हें मरना है क्या। चोर चिल्लाते हुए बोलता है बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे नीचे उतारो। यंग बोलता है हे यंग क्या तुम ठीक हो ना। यंग बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन जिनका हालत बहुत ही खराब लग रहा है। यंग बोलता है चिंता मत करो, ये मरने वाला नहीं है, ये कमजोर होने के बाद किसी का मदद करने का एक्टिंग क्यों कर रहा है, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। तभी पुलिस वहाँ पर आकर चोर को पकड़ लेता है, बोलता है ये किसका पैसा है। चोर बोलता है ये मेरा पैसा है, तुम लोग कर क्या रहे हो मेरे साथ। तभी वो लड़की वहाँ पर आ जाती बोलती है ये मेरा था, ये चोर मेरा पैसा लेकर भाग गया था। यंग वो लड़की को देखकर अपने मन में बोलता है ये लड़की तो जाना पैसा न लग रहा है ना। हाँ याद आया, ये मुझे बस में मिली थी, अगर ये विक्टिम है तो मुझे इसका नाम पता चल जाएगा। तभी वो लड़की यंग को देखते हुए अपने मन में बोलती है ये हमेशा मुझे मिल क्यों रहा है, इस तरह से पास को बुलाना सही में बहुत ही मुश्किल होगा, और उसके अलावा इसका गर्लफ्रेंड भी है। तभी पुलिस बोलता है ये तुम्हारा पैसा है। वो लड़की बोलती है हाँ वो मेरा पैसा है, उसके अंदर टोटल 1000 युआन होंगे, ये रहा विड्रॉल का रिसिप्ट। कुछ देर के बाद यंग वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलते हैं वो लड़की अपना नाम सीक्रेट रखना चाहती है, ये सही में बहुत ही बुरा हुआ,
मैंग बोलती है क्या तुमने वो चोर का सर को देखा? तुम उसके बाल को इतना जोर से पकड़े थे कि उसके सर से खून निकलने लग गया था। यंग बोलते हैं आग के साथ खेलने से यही होता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले लोग मुझे पागल यंग बोलते थे। मैंग बोलती है पागल यंग, ये सुनने में बहुत ही अजीब है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये तुम्हारा निकनेम है। यंग अपने मन में बोलता है सुया तुम मुझे पूरी तरह भूल गई हो। शाम को यंग लिंग से मिलने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता है। लिंग उसे गले लगा लेती है। यंग बोलता है बस करो, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तुम पूरा दिन यहाँ पर थी और बाहर भी नहीं आई हो। मुझे लग रहा है कि तुम्हें घर में रहना बहुत ही बढ़िया लगता है। लिंग बोलती है मुझे तुम्हारे साथ रहने में बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर तुम नहीं रहते तो मैं सोती रहती हूँ। रुको, ये तो वही कपल वाला टी शर्ट है ना, मैं इसे टीवी में देखी थी पहले। यंग बोलता है असल में ये मेरे पास पहले से ही था, अभी मेरे पास दूसरा वाला नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अगले दिन ले जाऊंगा इसे खरीदने के लिए। लिंग बोलती ठीक है, मैं वैसे भी कपल वाला टी शर्ट पहले कभी पहनी नहीं हूँ, मैं भी नहाकर बाहर आई हूँ, मुझसे कैसे गंद दे रहा है। यंग बोलता है हाँ तुमसे बहुत ही बढ़िया गंद दे रहा है। तुम बॉडी वॉश के लिए कौन सा प्रोडक्ट का इस्तेमाल की थी? लिंग बोलती है हे जल्दी से अपना कपड़ा उतारो, मैं बहुत समय से की नहीं हूँ। फिर हमें आधा रात को दिखाया जाता है। लिंग अपने मन में बोलती है ये मुझसे झूठ बोल रहा है, ये तो अभी खरीदा है, लेकिन ये मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? इसका गन तो किसी और का है, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ कि ये अभी भी मुझसे प्यार करता है। इसे अभी भी पता नहीं चला कि जहर का असली मतलब क्या है। फिर वो उसके पास जाकर सो जाती है। फिर वो सुबह को कपड़ा पहनकर रेडी हो जाता है। लिंग अपने मन में बोलते है क्या वो बिना कुछ बोले यहाँ से चला जाएगा? तभी यंग उसके पास जाके बोलता है हे क्या तुम जगी नहीं हो क्या? लग रहा है कि मेरा छोटा डार्लिंग अभी तक सोई हुई है, तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, ये मना नहीं करेगी। लिंग हंसते हुए बोलते हैं हे बच करो, मैं जग गई हूँ। यंग बोलता है हाँ उठ जाओ, अब मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। फिर वो खाना बनाकर वापस घर की ओर जाने लगता है। तभी वो किंग को देख के बोलता है हे किंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर वो अपने मन में बोलता है मैं तो अभी इसे ओल्ड लेडी बोलने वाला था। किंग बोलती है हे यंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यंग बोलता है मेरा दोस्त यहाँ पर रहता है और तुम्हारा क्या? किंग बोलती है मैं यहाँ पर अपने पापा को देखने आई हूँ, वो भी यहाँ पर रहते हैं। यंग बोलता है ठीक है तुमसे बाद में मिलता हूँ। तभी जैंग वहाँ पर आके बोलती है वो कौन थी? वो तो बहुत ही ज्यादा हॉट है। यंग बोलता है वो मेरी दोस्त है। जैंग बोलता है उसका बॉडी सही में बहुत ही मस्त है, मैच्योर वुमेन का बात सही में बहुत ही अलग होता है, उसका ब्लैक सॉक्स बहुत ही ज्यादा सेक्सी है, कैसा रहेगा कि तुम मुझे उसे मिलवाओ? यंग बोलता है ठीक है, जब तुम शीशे को लेकर डेट में जाओगे मैं उसे फोन कर दूंगा, फिर हम लोग साथ में घूमने चलेंगे। जैंग बोलता है भूल जाओ, मैं तुम्हें कुछ बोला भी हूँ। फिर कुछ दिन के बाद वो दोनों अपने गर्लफ्रेंड को लेकर डेट में चले जाते हैं। तभी एक लड़का बोलता है हे क्लासमेट क्या तुम्हें कोई मदद की जरूरत है? दूसरा लड़का बोलता है अगर तुम्हें पेमेंट करना है तो मैं तुम्हें ले जाता हूँ वहाँ पर। वो लड़का बोलता है हे कमीने तुम क्या बकवास कर रहे थे अभी? वो लड़का बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं है जो पहले आता है उसी का होता है। फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। यंग बोलता है हम लोग दूसरी जगह जाकर रूम खोज लेते हैं। तभी वैंग वहाँ पर आ जाता बोलता है जैंग वैंग तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? यंग बोलता है प्रेसिडेंट हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं, कैसा रहेगा कि तुम हमें अकेला छोड़ के अपने काम के लिए चल जाओ। फिर वो अपने मन में बोलता है मेरा लक सही में बहुत ही बेकार है कि ये मुझे मिल गया है। वैंग बोलता है और तुम लोग खाने जा रहे हो तो मुझे भी ले चलो, वैसे भी मुझे अभी कहीं जाना नहीं है। यंग बोलता है ठीक है चलो हमारे साथ। फिर वो लोग खाने के लिए रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। यंग एक लड़की को देखकर अपने मन में बोलता है ये तो जिया है ना, ये यहाँ पर कर क्या रही है? ये सब जैंग की वजह से हो रहा है, वो मेरा नाम का इस्तेमाल करके इससे बात कैसे कर सकता है? ये सही में बहुत ही खराब है, ये लड़की बहुत ही बेकार है, मुझे जल्दी से इससे दूरी बनाना होगा। तभी वैंग बोलता है कैसा रहेगा कि हम लोग यहाँ पर बैठे। फिर वो अपने मन में बोलता है ये तो वही सुंदर लड़की है ना जिससे मैं एक समय ऑनलाइन बात किया था, मुझे एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर इससे बात करना होगा। फिर वो बोलता है हे जैंग हम लोग ग्रेजुएट होने के बाद बिजनेसमैन बन जाएंगे, क्योंकि हम दोनों को अपना पापा का बिजनेस को संभालना होगा। मेरा पापा जल्दी जाफिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट बनने वाला है, आगे चलकर कोई भी तुम्हें परेशानी होगा तो मेरे पास आ जाना, क्योंकि हम लोग बहुत ही पुराने दोस्त हैं। जिया बोलती है कुछ दिन पहले मैं जिससे बात की थी वो बोल रहा था कि वो जाफिंग ग्रुप का यंग मास्टर है, क्या वो लड़का यही है क्या? तभी कुछ लड़के वहाँ पर आते हुए बोलते हैं हे ब्रदर वो दोनों में तो नया स्टूडेंट है ना? दूसरा लड़का बोलता है हाँ ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि इतना सुंदर लड़की मैं स्कूल में कभी देखा नहीं हूँ। तभी वो जाकर जिया को बोलता है क्या तुम दोनों फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो क्या? जिया बोलती है तुम्हें कैसे पता इसके बारे में? वो लड़का बोलता है मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं टेक्वांडो क्लब का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। चैन बोलता है कैसा रहेगा कि तुम दोनों मेरे क्लब में आ जाओ। वो लड़की बोलती है हम स्कूल में आए हुए कुछ ही दिन हुआ है, तो हमें क्लब के बारे में कुछ दिन सोचना होगा कि हम लोग किसमें ज्वाइन करें। चैन बोलता है हम लोग वैसे भी बहुत ही जल्दी क्लासमेट होने वाले हैं और मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ही जल्दी दोस्त बनने वाले हैं। वैंग चिल्ला के बोलता है हे तुम दोनों करना क्या चाहते हो? वो लड़का बोलता है हम लोग जो भी करें तुम होते कौन हो पूछने वाले। वैंग बोलता है तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरा पापा प्रेसिडेंट है जाफिंग ग्रुप का, तुम लोग चले जाओ नहीं तो तुम पछताओगे इसके लिए। वो लड़का बोलता है और तुम अमीर इंसान के बेटे हो,
तभी वैंग गुस्से से बोतल उठाकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो लड़का उसे जाकर एक जोर से थप्पड़ मार देता है। फिर वो जल्दी से फोन लगाता है और बोलता है, हेलो मैं वैंग हूँ, यूनिवर्सिटी के गेट के सामने कोई मुझे मार रहा है, जल्दी से आदमी भेजो। तभी वो लड़का उसका फोन फेंककर उसे मारने लग जाता है और बोलता है, सही में तुम्हारा बहुत ही ज्यादा हिम्मत हो रहा है, तुम यहाँ पर बैकअप बुला रहे हो। जिया चिल्ला के बोलती है, हे बस करो तुम लोग, लड़ना बंद करो। तभी यंग बोलता है, हम लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं, लड़ना बंद करो। वो लड़का बोलता है, एक और लड़का मरना चाह रहा है, अब तुम कौन हो, अब ये मत बोलना कि तुम्हारा पापा कोई कंपनी का प्रेसिडेंट है। यंग बोलता है, मेरा पापा एक रेगुलर वर्कर है, अगर तुम लोग अपना बकवास बंद करके यहाँ से नहीं गए तो तुम लोग पछताओगे इसके लिए। तभी यंग चेयर उठाकर उस पर हमला कर देता है और वो लड़का वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर यंग उसके दोस्त को बोलता है, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। वो लड़का उसे ले जाते हुए बोलता है, तुम इसके लिए पछताओगे एक दिन। यंग बोलता है, हे वैंग, क्या तुम ठीक हो ना? वैंग बोलता है, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया उन लोगों को भगाने के लिए। फिर वो जिया के पास जाके बोलता है, क्या तुम ठीक हो ना? जिया बोलती है, हम लोग ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए। वैंग बोलता है, क्या तुम्हारा ऑनलाइन नेम इंचेंटेड बेबी है ना? मेरा ऑनलाइन नेम प्रिंसेस बिग वेब है। जिया बोलती है, ये तो सही में कोइंसिडेंट है, क्या तुम मुझे अपने दोस्तों से मिलवाओगे नहीं क्या? वैंग बोलता है, ये लोग मेरे हाई स्कूल के क्लासमेट है, अभी जिसने उन लोगों को बचाया उसका नाम यंग है, ये थोड़ा सा रूड है, मैं आशा करता हूँ कि ये तुम्हें डराया नहीं हो। जिया यंग के पास जाके बोलती है, हेलो मेरा नाम जिया है, तुम्हारा नाम यंग है ना? मेरे मिडिल स्कूल में एक क्लासमेट का भी नाम एकदम सेम था। यंग बोलता है, मेरा एक दुश्मन हुआ करता था, उसका नाम भी जिया था। जिया बोलती है, सही में ये तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंट है। तभी वैंग बोलते है, ये दुनिया में सेम नाम का बहुत ही सारे लोग हैं, लग रहा है कि किस्मत में हम सभी को मिलना था, चलो साथ में हम सभी लोग खाते हैं, मैं तुम लोगों को ट्रीट देता हूँ। यंग जाते हुए बोलता है, तुम लोग खाना खा लो, मैं और जैंग खा चुके हैं, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। कुछ देर के बाद मैंग बोलते है, यंग तुमने उस आदमी को मारा क्यों? तुम्हें नहीं लगता कि वो तुमसे बदला लेगा? अगर तुम वहाँ पर नहीं जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैंग बोलता है, हाँ ये एकदम सही बोल रही है, अगर तुम वहाँ पर नहीं जाते तो वैंग को और भी ज्यादा मारता वो लोग। यंग बोलता है, वो लोग बहुत ही ज्यादा बकवास कर रहे थे, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अगले दिन वैंग अपने मन में बोलता है, मैं इतना ज्यादा कमजोर क्यों हो गया हूँ? तभी एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, हे वहीं पर रुक जाओ, तुम कैंपस में ये कचरा फेंक नहीं सकते हो, इसका फाइन 51 है। वैंग शॉक्ड होकर बोलता है, क्या इसके लिए भी फाइन देना पड़ेगा? वो आदमी बोलता है, जल्दी करो, अगर तुम ऐसे बकवास करते रहे तो मैं स्कूल में कंप्लेंट कर दूंगा। वैंग पैसा देकर वहाँ से निकल जाता है। वो आदमी अपने मन में बोलता है, सही में ये लड़का बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, अगर मुझे पता होता कि इसके पास इतना पैसा है तो मैं इसे 201 मांगता। दूसरी तरफ यंग बोलता है, हे ब्रदर, क्या तुम जानते हो कि कॉम स्टडी का बिल्डिंग कहाँ पर है? वो लड़का बोलता है, कॉम स्टडी, अब ये क्या है? यंग बोलता है, कॉम मतलब कंप्यूटर। वो लड़का बोलता है, ओ तुम रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट को खोज रहे हो, तो तुम पहले इसके बारे में क्यों नहीं बोले? यंग शॉक्ड होकर बोलते हैं, क्या? वो लड़का बोलता है, मैं भी ये रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हूँ, क्या तुम नया स्टूडेंट हो क्या? चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ। क्या हो गया, तुम्हें ये निकनेम बहुत ही अजीब लग रहा है क्या? यंग अपने मन में बोलता है, ये भी पूछने वाला बात है क्या? वो लड़का बोलता है, सभी लोग इसे यही बोलते हैं, जो भी स्टूडेंट ये रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है उसका कोड नेम प्रोस्टिट्यूट हो जाता है और आगे चलकर तुम्हारा नाम भी यही होगा। यंग अपने मन में बोलता है, अब ये क्या हो रहा है? अगर मुझे पता होता कि मैं यहाँ पर होड़ बनने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता। ऐसा भी कोड नेम होता है क्या? सही में ये स्कूल बहुत ही बेकार है। वो लड़का अपना कार्ड देते हुए बोलता है, मेरा नाम जैंग है, आगे चल के तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे बुला सकते हो। यंग अपने मन में बोलता है, क्या सभी स्टूडेंट के पास बिजनेस कार्ड होता है क्या? जैंग बोलता है, एक्स्ट्रा पैसा कमाना बहुत ही बढ़िया बात है, अगर तुम्हें इनमें से कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लेना। तभी यंग चिल्ला के बोलती है, ओ यंग तुम भी यहाँ पर हो? जैंग अपने मन में बोलता है, ये साल का स्टूडेंट सही में बहुत ही सुंदर है। यंग बोलता है, ओ यहाँ पर होड़ है। फिर वो अपने मन में बोलता है, क्या ये लोग भी यहाँ पर होड़ बनने आए हैं? वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। जिया अपने मन में बोलती है, रुको, इसका ऑनलाइन नेम बिग बीस है क्या? ये मुझे इसलिए ये बुला रहा है क्योंकि ये वो वीडियो देख लिया है क्या? नहीं, वो आदमी यंग नहीं हो सकता है। जैंग अपने मन में बोलता है, सही में ये लड़का बहुत ही बेवकूफ है, इसे पता नहीं कि इसे लड़के से कैसे बात करना है। फिर वो जाकर उसे सब कुछ बता देता है। जिया बोलती है, वो ऐसा बात है। फिर वो अपने मन में बोलती है, ये एकदम पहले की तरह इसे लोगों का मजाक उड़ाना बहुत ही बढ़िया लगता है, लेकिन फिर भी ये सोया का बहुत ही बढ़िया ध्यान रखता है। कुछ देर के बाद यंग अपने मन में बोलता है, सही में मेरा किस्मत बहुत ही खराब है, ये लड़की को सेमी क्लास में होना चाहिए क्या? सही में ये बहुत ही बेकार है कि यहाँ पर कोई भी लड़की सुंदर नहीं है, जिया ही यहाँ पर सबसे सुंदर है, लेकिन मुझे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर रात के समय वो अपने रूम में पहुंच जाता है। एक लड़का वहाँ पर बात कर रहा होता है और बोलता है, हाँ तुम सही बोले हो, उसका नाम लियो है, वो टेक्वांडो क्लब का वाइस प्रेसिडेंट है। यंग अपने मन में बोलता है, ये तो वही लड़का है ना जो सुबह को बैंक से बात करने की कोशिश कर रहा था, ये टेक्वांडो क्लब का वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहा था, लग रहा है कि ये उससे मार खाया होगा। वो लड़का अपने फोन में बोलता है, मैं अभी स्कूल में आया हूँ तो मुझे कोई और परेशानी नहीं चाहिए। यंग अपने मन में बोलता है, ओ ये लड़का हमारा रूममेट है। तभी वो लड़का बोलता है, मुझे माफ करना, मैं अपने फैमिली से बात कर रहा था,
मेरा नाम टियान है, क्या तुम दोनों मेरे रूममेट हो ना? यंग बोलता है मेरा नाम यंग है और ये जैंग है। टियान बोलता है तुम तो वही लड़के हो ना जो सुंदर लड़की के सामने खड़ा था। यंग बोलता है मैं तुम्हारे फोन के बातों को सुन लिया हूँ, क्या तुम्हारा ल्यू के साथ कोई दुश्मनी है क्या? टियान बोलता है मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अभी आया हूँ, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। जैंग बोलता है चिंता मत करो, यंग उसे रेस्टोरेंट में बहुत ही बढ़िया सबक सिखाया है। टियान बोलता है क्या सही में तुमने मेरा बहुत ही बढ़िया मदद किया है, चलो मैं तुम्हें ड्रिंक पिलाता हूँ। जैंग बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। फिर हमें 1 महीने के बाद दिखाया जाता है। यंग अपने मन में बोलता है ये ड्रिल उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग इसे हैंडल भी नहीं कर पा रहे हैं। ड्रिल मास्टर बोलता है हे बच्चे सही में तुम एकदम सेफ में हो। यंग बोलता है हाँ आप ऐसा बोल सकते हो, लेकिन ये बहुत ही रिग्रेट रहेगा मुझे कि मैं आपसे कुछ और नहीं सीख पाऊंगा। ड्रिल मास्टर बोलता है मैं तुम्हें अपना फोन नंबर दे रहा हूँ, जब तुम फ्री हो तो मुझे फोन कर लेना। यंग बोलता है ठीक है मैं फ्री होकर फोन करूंगा। कुछ दिन के बाद हमें बारबेक्यू शॉप में दिखाया जाता है। जैंग बोलता है टियान सही में तुम बहुत ही बढ़िया हो, तुमने अपने गर्लफ्रेंड के लिए टीचर का पाँव तोड़ दिया। टियान बोलता है हाँ बिल्कुल, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा दूसरा स्कूल में ट्रांसफर नहीं होता। तभी कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं और बोलते हैं है तुमने सुना है क्या टेक्वांडो क्लब के प्रेसिडेंट के बारे में? दूसरा लड़का बोलता है हाँ मैंने सुना है, ये कुछ दिन पहले ही हुआ है। ल्यू एक लड़के के साथ होटल में गया था रूम को रेंट में लेने के लिए, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है, इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया गया। वो लड़का बोलता है ओह फिर क्या हुआ था? वो लड़का बोलता है वो असल में एक नॉर्मल लड़की थी, वो लड़की ल्यू के साथ एक रात के लिए तैयार हो गई थी। फिर पुलिस सवाल पूछने के बाद उसे जाने दिया था, लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन से घर जा रहा था तभी वहाँ पर उस लड़के का बॉयफ्रेंड आ गया था। फिर वो सभी लोग मिलकर उसका चेहरा का नक्शा पूरा बदल दिया। टियान बोलता है सही में इसके साथ बहुत ही बढ़िया हुआ। यंग अपने मन में बोलता है ये ज्यादा पैसा न क्यों लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये किसी का प्लान है। रुको वैंग इसे बदला ले लिया है, अब लगता है कि जल्दी मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। तभी लिंक का फोन आ जाता है और बोलते हैं हेलो यंग, एल्डर ल्यू हमारे अपार्टमेंट में कुछ समय पहले आए थे, कल उनका बर्थडे है और हमें वहाँ पर जाना है उनके पार्टी में। यंग शॉक्ड होकर बोलता है मैं इतने कम समय में गिफ्ट कहाँ से लाऊंगा? लिंक बोलती है एल्डर ल्यू बोल रहे थे कि तुम्हें इस बारे में चिंता नहीं करना होगा, उसे चिंता हो रहा था कि तुम उनके लिए गिफ्ट खरीद लोगे, तो इसलिए वो हमें एक दिन पहले इनवाइट किए हैं। यंग बोलता है ओ ऐसा बात है, जैंग और मैं कल तुम्हें पिकअप करने आ जाएंगे। फिर अगले दिन यंग जैंग का घर पहुंच जाता है। बिन शॉक्ड होकर बोलता है क्या तुम एल्डर ल्यू को बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर एक जेट देने वाले हो? यंग बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर अगले दिन यंग लिंक के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है। तभी एक आदमी बोलता है तुम यहाँ पर गिफ्ट रख कर चले जाओ। यंग बोलता है इसकी जरूरत नहीं है, मैं एल्डर ल्यू को खुद ही दे दूंगा। वो आदमी बोलता है एल्डर ल्यू बहुत ही ज्यादा बिजी है, तुम्हें क्या लगता है कि उनके पास बहुत ही ज्यादा समय है क्या? फिर वो अपने मन में बोलता है तुम एक गरीब स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास कितना ही ज्यादा महंगा गिफ्ट होगा। यंग बोलता है तो वो आदमी गिफ्ट लेकर अंदर क्यों जा रहा है? वो आदमी बोलता है वो यून ज्वेलरी का चेयरमैन है, उसका गिफ्ट तुम्हारे सामने बहुत ही ज्यादा महंगा है। जैंग बोलता है मेरा पापा का नाम जैंग बिन है, मैं यहाँ पर अपने पापा के तौर से आया हूँ। यून बोलता है और तुम भी यहाँ पर एल्डर ल्यू के साथ कनेक्शन करने आए हो ना, तुम अपना बेकार से गिफ्ट लेकर अपना समय बर्बाद मत करो यहाँ पर। जैंग बोलता है और ऐसा बात है, चलो आगे देखते हैं। यंग शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है ये किंग एल्डर ल्यू के साथ यहाँ पर कर क्या रही है? किंग बोलते हैं आप लोग का शुक्रिया मेरे पापा के बर्थडे पार्टी में आने के लिए, उनकी बेटी होने के नाते मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अब हम लोग ये पार्टी को स्टार्ट करते हैं। यंग अपने मन में बोलता है किंग असल में ल्यू की बेटी है, मुझे जितना भी पता वो अपनी बेटी के बारे में कभी बोले नहीं थे। उसके अलावा इन दोनों का लास्ट नेम बहुत ही अलग है, ये लोग एक ही फैमिली से कैसे हो सकते हैं? यून बोलते हैं एल्डर ल्यू प्लीज ये गिफ्ट को एक्सेप्ट करिए। फिर वो खोल के सभी को दिखाने लग जाता है। ये देखकर वहाँ के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं वाह, चेयरमैन तो गिफ्ट के तौर पर एक जेट दे रहा है। ल्यू अपने मन में बोलता है ये जेट उतना भी बड़ा नहीं है और उसका क्वालिटी भी बेकार भी नहीं है, इसका दाम करीबन 200,000 वॉन होगा। यून अपने मन में बोलता है हमारी कंपनी को बहुत ही ज्यादा जेट मिला है, अगर एल्डर ल्यू हमारी मदद करेंगे तो इसका दाम डबल हो जाएगा, इसी वजह से मैं ये जेट को गिफ्ट की तरह दे रहा हूँ इसे। मुझे नहीं लगता कि मेरी तरह कोई महंगा गिफ्ट दे सकता है। यंग अपने मन में बोलता है रुको, ये जेंग का टुकड़ा तो टैंगन कंट्री में खो गया था ना, मुझे नहीं लगा था कि मैं इसे दोबारा देख पाऊंगा। ये चेयरमैन असल में है कौन? लिंक बोलती है यंग ये जेट का टुकड़ा तो हमारी तरह लग रहा है। यंग बोलता है हाँ मुझे पता है, हम लोग घर में जाकर इसके बारे में बात करेंगे। तभी जैंग बोलता है हे रुक जाओ, हमारा गिफ्ट भी अभी बाकी है। किंग बोलती है ओ मुझे माफ करना इसके लिए। ठीक है यंग अपना गिफ्ट लेकर यहाँ पर आ जाओ। तभी जैंग उसे गिफ्ट दे देता है। यंग अपने मन में बोलता है जाओ बोला था कि वो गिफ्ट लाने वाला है, तो ये मुझे क्यों बुला रही है, इसका नियत सही में बहुत ही खराब लग रहा है मुझे। फिर वो उसके पास जाके बोलता है किंग मुझे नहीं लगा था कि तुम एल्डर ल्यू की बेटी होगी। किंग बोलती है हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम पापा के स्टूडेंट हो क्या? यंग बोलता है हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये लो मैं जैंग की तरफ से ये गिफ्ट दे रहा हूँ। ल्यू बोलता है यंग मैं तुम्हें पहले ही ना बोला था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है।
यंग बोलता है एल्डर ल्यू, मैं जैंग की तरफ से ये गिफ्ट दे रहा हूँ आपको, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ल्यू बोलता है ठीक है। तभी चेयरमैन बोलता है आखिरी वाला प्रेजेंट बहुत ही बढ़िया होता है ना। तभी सभी लोग बोलते हैं हाँ चेयरमैन सही बोल रहे हैं, एल्डर ल्यू प्लीज खोल के दिखाइए कि इसके अंदर क्या है। ल्यू बोलता है यंग अभी बच्चा है और ये बहुत ही बढ़िया भी है, इसका गिफ्ट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसलिए मैं इसे प्राइवेट में जाके देखूंगा। यंग बोलता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, जबकि सभी लोग देखना चाह रहे हैं तो इसे खोल दीजिए। फिर वो अपने मन में बोलता है ठीक है तुम्हें देखना है ना, देख लो फिर। तभी ल्यू बोलता है हे किंग इसे खोलो। तभी किंग वो गिफ्ट को खोल देती है। वहाँ पर सभी लोग जेड को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं क्या ये तो जेड है, ये तो चेयरमैन से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा है। ल्यू अपने मन में बोलता है ये जेड का क्वालिटी तो चेयरमैन से भी बहुत ही ज्यादा बेहतर है, इसका मार्केट प्राइस कम से कम 2 मिलियन होगा। फिर वो बोलता है यंग ये गिफ्ट बहुत ही ज्यादा महंगा है, मैं ये गिफ्ट को ले नहीं सकता हूँ। यंग बोलता है एल्डर ल्यू ऐसा मत बोलिए, मैं ये गिफ्ट को अपने दिल से दिया हूँ। फिर वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी हुआ वहाँ पर आ जाता है और बोलता है हे यून तुम किसके ऊपर इतना गुस्सा हो। यून बोलता है हे हुआ तुम भी यहाँ पर हो। हुआ बोलता है क्या तुम वो लड़की की वजह से गुस्सा हो गया। यून बोलता है वो लड़का सही में बहुत ही कर रहा है, मुझे पक्का पता है इसके पीछे वो बिन का हाथ है। हुआ बोलता है ये लड़का उतना ज्यादा सीधा नहीं है, मैं इसके साथ पहले डिनर कर चुका हूँ, ये जी का बॉयफ्रेंड है। यून बोलते हैं जी का, ये नहीं हो सकता है, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, और उसके साथ वो लड़की कौन है। हुआ बोलता है इसे देख के लग रहा है कि ये लोग साथ में हैं, शायद वो जी को धोखा दे रहा है। यून बोलता है मैं जल्दी से पिक्चर लेकर जी को दिखा दूंगा, इसे यहाँ पर आने का बहुत ही ज्यादा अफसोस होगा। फिर वो अपने मन में बोलता है यंग तुम मेरा प्लान को बहुत ही बर्बाद कर दिए थे पहले, अब तुम इसके लिए बहुत ही ज्यादा पछताओगे। दूसरी तरफ किन बोलती है हे पापा आपको सही में लग रहा है कि ये जेड जैंग की तरफ से है क्या। ल्यू बोलता है तुम बोलना क्या चाहती हो। किन बोलती है मैं उसकी कंपनी में कुछ दिन पहले ही गई थी, लेकिन बिन तो बोला था कि उसके पास ऐसा जेड है ही नहीं। ल्यू शॉक्ड होके बोलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जेड का टुकड़ा असल में यंग का है। दूसरी तरफ हमें पार्किंग में दिखाया जाता है। जैंग चला के बोलता है हे अगर तुम लोग अपना गाड़ी यहाँ पर लगाओगे तो हम लोग कैसे बाहर निकलेंगे। तभी एक लड़का बोलता है ये क्या बोल रहा है। दूसरा लड़का बोलता है ये बोला कि हमारा गाड़ी इसे ब्लॉक कर रहा है, जब हम लोग का मर्जी होगा तब हम लोग ये गाड़ी को यहाँ से निकालेंगे। तभी एक लड़की बोलती है हाँ हम लोग चोरी करने वाले तुम्हें, अगर तुम्हें जाना है तो अपना सभी पैसा यहाँ पर रख दो। तभी चैन बाहर आके बोलता है मैं 3 तक गिनने वाला हूँ, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम लोग इसके लिए पछताओगे। तभी वो लोग अपना फोन में फोटो देखते हुए बोलता है ये तो वही लड़का है। यंग बोलता है रुको क्या कोई तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए भेजा है। तभी वो लड़का बोलता है अब समय बर्बाद मत करो, पहले इसे मारो फिर हम लोग बात करेंगे। फिर यंग कुछ ही सेकंड में उन दोनों को मार के वहाँ पर फेंक देता है। तभी वो लड़की घबराते हुए बोलती है हे मुझसे दूर रहो, तुम्हें पता भी है कि मेरा बॉस कौन है। जैंग बोलता है चलो अच्छा है कि तुम इसके बारे में बात कर रही हो, नहीं तो मुझे लगा था कि मुझे तुम्हें टॉर्चर करना पड़ेगा। फिर वो लोग यंग को सब कुछ बताने लग जाते और बोलते हैं जाओ का दोस्त मुझे ये फोटो भेजा था और बोला था कि तुम्हें सबक सिखाने के लिए। यंग अपने मन में बोलता है ये फोटो तो होटल में लिया गया है, मुझे जितना पता मैं किसी को नाराज नहीं किया हूँ। वो लड़का बोलता है हाँ उसके अलावा वो आदमी बोला था मिशन कंप्लीट होने के बाद हमें पेमेंट लेने के लिए वहाँ पर जाना होगा। यंग बोलता है ठीक है चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। तभी वो लोग वहाँ पर पहुँच जाता है, बोलता है हम लोग अपना काम खत्म कर लिए। वो आदमी बोलता है बहुत बढ़िया काम किया, ये लो तुम्हारा इनाम। तभी यंग उसका सर पकड़ लेता है, बोलता है सही में तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा दम हो गया है। वो लड़का बोलता है यंग तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। यंग बोलता है बताओ मुझे मैं तुम्हें कब परेशान किया हूँ। वो आदमी बोलता है तुम मुझे परेशान नहीं किया हो, मैं चेयरमैन यून का ड्राइवर हूँ, तुम्हारी वजह से उनका इज्जत बहुत ही ज्यादा बर्बाद हो गया था उस समय। यंग अपने मन में बोलता है जिसे गुस्सा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, चेयरमैन तो मुझे कुछ भी बोला नहीं था उस समय, लेकिन उसका ड्राइवर इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। फिर वो आदमी बोलता है आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। यंग उसे लात मारते हुए बोलता है निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें दोबारा यहाँ पर देखना नहीं चाहता हूँ। यून ये सब रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और बोलता है अगर जी को ये वीडियो दिख जाएगा तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा यहीं पर। फिर अगले दिन गुस्से से वो चिल्लाते हुए बोलता है यंग तुम कमीने कहीं के, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जी असल में उससे प्यार करती है। फिर उसे याद आता है हुआ जो बोला होता है कि यंग जी के साथ बाथरूम में पूरा आधा घंटा था। फिर वो जल्दी से फोन उठाकर कोड में कुछ बोलने लग जाता है। एक आदमी बोलता है तुम किसे खोज रहे हो। यून बोलता है ब्लैक विडो को। वो आदमी बोलता है तुम्हारा स्वागत है यहाँ पर, तो बताओ ब्लैक विडो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। यून बोलता है मैं किसी को मरवाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जैंग बोलता है यंग सही में तुम बहुत ही अमेजिंग हो, तुम 2 मिलियन का गिफ्ट उसे दे दिए हो, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है क्या। यंग बोलता है हाँ मुझे पता ही कि ये गिफ्ट का बहुत ही दाम है, एल्डर ल्यू मेरी बहुत ही मदद किया है, तो ये जेड इसके सामने कुछ भी नहीं है। उसके अलावा मैं अपना नाम इस्तेमाल नहीं किया हूँ, मैं तो तुम्हारा पापा का नाम इस्तेमाल किया था जब उसे दिया था, इससे तुम्हारी कंपनी का फायदा होने वाला है, तो ये नाटक करना बंद करो, मुझे कुछ समय के लिए गाड़ी दो, मुझे ओल्ड ल्यू के पास जाना है। कुछ देर के बाद वो वहाँ पर पहुँच जाता है। फैंग बोलता है
तुम्हें दोबारा यहाँ पर आने में इतना समय क्यों लगा? यंग गुस्से से बोलता है, हे बकवास बंद करो, मैं अपना काम छोड़ के यहाँ पर आया हूँ तुमसे मिलने के लिए। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए था। ये लो मैं तुम्हारे लिए टॉनिक लाया हूँ, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। फैंग अपने मन में बोलता है, मेरा रिक्वायरमेंट जो था ये इससे पक्का मिल रहा है। दुश्मनों को ये बहुत ही बढ़िया सबक सिखाता है और दोस्त के लिए ये बहुत ही ज्यादा लॉयल है। फैंग बोलता है, यंग तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा स्किल कैसा है? यंग बोलता है, हाँ मुझे ठीक है लग रहा है, नॉर्मल लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं है। फैंग बोलता है, वो ऐसा बात है, अगर तुम्हारा ओपोनेंट कोई नॉर्मल इंसान नहीं हुआ तो? यंग गुस्से से बोलता है, हे ओल्ड मैन तुम बोलना क्या चाहते हो? मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि तुम बाहर कैसे आए, क्या तुम्हें बाहर लाने के लिए कोई मदद किया था क्या? फैंग बोलता है, चलो बहुत देर हो गया, चलो खाते हैं। फिर वो खाने के बाद वहाँ से जाने लगता है। तभी फैंग बोलता है, कुछ दिनों के बाद यहाँ पर कैबेज तैयार हो जाएगा, यहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हारे लिए डम्पलिंग बना दूंगा। यंग बोलता है, ठीक है फिर मैं चलता हूँ। तभी अचानक से कोई उस पर हमला कर देता है। यंग शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है, रुको ये क्या हुआ? ओ नहीं, ये आदमी तो बहुत ही ज्यादा तेज है, अगर इसका एक भी हमला मुझे लग गया तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। तभी फैंग उस पर पीछे से हमला कर देता है। यंग शॉक्ड होकर बोलता है, ये तो? फैंग बोलता है, हाँ ये मर गया है, मैं इसे मारा हूँ, ये जगह बात करने के लिए सही नहीं है, इसे यहाँ पर ले आओ। यंग अपने मन में बोलता है, ये ओल्ड मैन तो बहुत ही अजीब है, जिसे मैं बचाया था वो बहुत ही कमजोर था, लेकिन ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया? फैंग बोलता है, ठीक है उसे वहाँ पर रख दो, फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर यंग उसे जाकर वहाँ पर रख देता है। तभी फैंग एक बोतल निकालकर उसके ऊपर डाल देता है, जिससे कुछ ही सेकंड में उसका बॉडी डिसॉल्व हो जाता है। यंग ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, ये तो पूरा बॉडी को ही गायब कर दिया है। जिस ओल्ड मैन को मैं जानता था, क्या ये वही है क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बहुत ही बड़ा गुंडा है।